हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील कुमार आपके सामने। यदि आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। और यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो इनकी ही बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की, हमने आपको इस चैप्टर को एक कहानी की तरह पूरी समरी को समझाया है। उसमें बड़े अच्छे से हमने सब चीज़ समझाई है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे देखें। बहुत अच्छे से बताया हमने। नेल्सन मंडेला जी के जो बायोग्राफी है उस पर भी एक वीडियो बनाई है और इनका जो पूरा ये चैप्टर है उसके विषय में भी एक वीडियो बनाई है। पूरे चैप्टर पर भी एक वीडियो है हमारी, उसे देख लें। दोनों को बहुत अच्छी वीडियो है। मैं दोनों की लिंक इसमें दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, अब हम इसको लाइन वाइज शुरू करते हैं। आज हम जो चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला, इसे लाइन वाइज पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। तो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता कि वह धर्म, पृष्ठभूमि और चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करे। क्या जब वो इंसान कोई भी जन्म लेता है तो उसके अंदर ये कोई भी बात नहीं होती। ये तो सब हम यहाँ सिखाते हैं या वो यहाँ सब सीखते हैं जन्म लेने के बाद, या फिर माहौल से सीखते हैं। जिस तरह से उन्हें सिखाया जाता है वैसे सीखने की कोशिश करते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी कि लोगों को घृणा करना, हेट करना सीखना चाहिए। और यदि वे हेट करना सीख सकें तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में इसके अपोजिट की अपेक्षा नेचुरली तरीके से आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो इसमें बताया है नेल्सन मंडेला जी ने, वो कह रहे हैं यहाँ तक कि जेल के कठिनतम समय में भी जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की अंतिम सीमा में पहुंचा दिया जाता तो मुझे रक्षकों जो गार्ड थे उनमें से एक में मानवता की चमक दिखती, मतलब मानवता उसमें दिखाई देती, शायद एक क्षण के लिए, परंतु इतना ही मुझे आगे बढ़ने का विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इसमें एक वर्ड है एक्सटिंग्विश्ड, का मतलब होता है बुझाया नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। तो नेल्सन मंडेला जी बताते हैं कि मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है। मतलब क्या है? वो फ्लेम है जिसे छिपाया तो जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड he has an obligation to his people, his community, his country। उन्होंने बताया है नेल्सन मंडेला जी ने कि हर एक व्यक्ति जीवन में दो के प्रति बाध्य होता है, अपने परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी, बच्चों के प्रति, और वह बाध्य है अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। एक वर्ड है इसमें inclinations, का मतलब होता है झुकाव, इच्छानुसार। तो उन्होंने बताया है शिष्ट और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार और क्षमता अनुसार इन दायित्वों को पूरा कर सकता है।
but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. उन्होंने बताया लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्मे और रंग वाले व्यक्ति के लिए ये दायित्व पूरे करना असंभव था. In South Africa a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. इसमें एक वर्ड आया आपका isolated. Isolated का मतलब होता है अलग, सेपरेट. उन्होंने बताया दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई अश्वेत व्यक्ति मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता तो उसे दंडित किया जाता और बहिष्कृत कर दिया जाता. In South Africa a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight's existence of secrecy and rebellion. एक वर्ड आया इसमें inevitably. inevitably का मतलब होता है निश्चित रूप से या certainly. एक है ripped. ripped का मीन्स होता है खोलना, to make separate, बनाना. एक है twilight मतलब सुबह अर्थात मॉर्निंग. बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयत्न करता तो उसे घर और परिवार से अलग कर विद्रोही जीवन जीने पर मजबूर किया जाता. आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband. तो बताते हैं कि शुरू में तो मैंने भी अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, परंतु अपने लोगों की सेवा के प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्व से अलग हो रहा हूँ. उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सारे दायित्वों से अलग हो रहा हूँ, अपने केवल अपनी जो कंट्री है उसके लिए मैं सारा समय देता जा रहा हूँ. आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री. वो कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ नहीं जन्मा था. आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र था. कैसे स्वतंत्र? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. कैसे कैसे फ्री थे उन्होंने फ्रीडम बताई है कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, अपने गांव से बहने वाली नदी में तैरने के लिए, स्ट्रीम जो थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था, तारों के नीचे रात में मकई, हम गांव में कहते हैं भुट्टा, जिसे मक्का बोलते हैं, मक्के का भुट्टा, भूनने को स्वतंत्र था, और धीरे चलने वाले जो स्लो चलते थे उन बैलों की सवारी करने के लिए स्वतंत्र था. एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई, ये वर्ड है ट्राइब, TRIBE, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये वर्ड है ट्राइब, ओके, TRIBE. ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, ओके. वो बताते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और कबीले की प्रथाओं का पालन किया तो मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून में कोई परेशानी नहीं हुई. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन, जब बचपन होता है. फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, अनट्रुथ मतलब जो सच ना हो. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो बताते हैं कि जब मैंने पाया कि मेरे जो लड़कपन की जो आज़ादी है वो एक भ्रम है,
जब मैंने पाया कि युवा के रूप में मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीनी जा चुकी है, तब मुझ में इसकी भूख जागी। कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ ही नहीं। अब मुझ में इसकी भूख जागने लगी जब मुझे पाबंदियां लोग लगाने लगे, घर वाले भी बाहर वाले भी। तो मुझे लगा कि मेरी जो युवा के रूप में तो मेरी वो पहले ही छीनी जा चुकी है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। वो बताते हैं, पहले एक विद्यार्थी के रूप में केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात को बाहर रहने की, मतलब रात में कभी भी आऊँ जाऊँ, रात में बाहर रहने की, जो चाहूँ पढ़ने की, कुछ भी पढ़ूँ मैं, और जहाँ चाहूँ वहाँ पढ़ने की, और जहाँ चाहूँ जाने की अस्थायी स्वतंत्रता है। मतलब ये सब जो अस्थायी स्वतंत्रताएं थी, इनकी मुझे लालसा थी। मैं मतलब अपने लिए सब ये चाहता था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई ईयर्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life। वो बताते हैं कि बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने प्रयत्न किया अपने को पाने की आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता, आजीविका कमाने, विवाह करने, परिवार पाने व मेरे जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता। मतलब इन सब की वो अब स्वतंत्रता चाहते थे। किस किस की स्वतंत्रता वो चाहते थे? अब वो चाहते थे कि मैं सम्मानित मैं जीवन जीऊँ, मुझे सम्मान की स्वतंत्रता हो, मेरा भी सम्मान हो, आजीविका में कहीं भी कुछ भी कमाऊँ, मैं शादी करूँ, अपना परिवार के साथ रहूँ, और अपने जीवन में जो बाधा ना हो ऐसा जीवन जीऊँ। मतलब इन सब की उनके अंदर फिर स्वतंत्रता बाद में जागने लगी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। तो बताते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक की स्वतंत्रता संक्षिप्त थी। हर एक की स्वतंत्रता कैसी थी? शॉर्ट थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया। एंड दैट इट व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वो बताते हैं कि तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी बन गई। मतलब मैं केवल खुद के लिए स्वतंत्र होना चाहता था, लोगों के लिए नहीं होना चाहता था। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लाइव्स विद dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। monk का मीन्स होता है साधु महात्मा। तब वो बताते हैं, इस इच्छा से कि मेरे लोग अपना जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जिए, मेरे जीवन को गति दी। एक डरपोक व्यक्ति को साहसी बना दिया। अर्थात पहले में जो इसमें वर्ड आया आपका फ्राइटेंड मतलब डरपोक, एक डरपोक व्यक्ति को कैसा बना दिया? साहसी बना दिया। कानून पर चलने वाले को क्रिमिनल बना दिया। परिवार से प्यार करने वाले को बेघर कर दिया और जीवन में प्यार करने वाले को
जो जीवन से प्यार करने वाला था उसे कैसा बना दिया, साधु बना दिया। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। उन्होंने बताया कि मैं एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या आत्मज्ञानी नहीं हूँ, परंतु मैंने पाया कि मैं छोटी छोटी या सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकूंगा। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। वो कहते हैं जबकि मुझे पता है कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, मैं छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं उनका आनंद नहीं ले पाऊंगा। वो कहते हैं जबकि मुझे पता है कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। अब जब वो स्वतंत्र नहीं है, मैं स्वतंत्र हो जाऊं तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि मैं आनंद लूँ और मेरे लोग ना ले पाएँ। तो वो ये बताना चाह रहे हैं। तो फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। उन्होंने बताया है स्वतंत्रता व्यक्तिगत है, मेरे लोगों में से किसी पर भी बंधन उन सब पर बंधन है, मेरे लोगों पर बंधन मुझ पर बंधन है। वो कहते हैं कि यदि मेरे लोगों पर कोई बंधन है तो मुझ पर भी बंधन है, किसी एक पर भी बंधन है मेरे लोगों में तो मुझ पर बंधन है। अर्थात उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी उससे ऊपर अपने समाज को समझा और इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। वो कहते हैं कि मैं जानता था कि अत्याचारी, ऑपरेसर मतलब अत्याचारी, को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार करता है, उसको भी जैसे पीड़ित को आज़ादी मिलती है, ऑपरेस्ड जिसे किया जाता है, जिसका साथ उत्पीड़न जिसके साथ किया जाता है, उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, तो जो कर रहा है उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ए मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। prejudice का मतलब होता है पक्षपात। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है घृणा का कैदी है। वो कैदी है, वो भी ऐसा नहीं कैदी नहीं, वो भी एक घृणा का कैदी, उसके अंदर घृणा है। वह पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के सिकंजों में कैद है। मतलब वो संकीर्ण, उसकी छोटी मानसिकता है और वो पक्षपात करता है, तो वो भी किस में कैद है, मानसिकता के सिकंजों में कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकन अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूं, जैसे मेरी स्वतंत्रता छीने जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं। वो बताते हैं कि यदि कोई मेरी स्वतंत्रता छीनता है तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, उसी तरह से जो छीनता है वो भी स्वतंत्र नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। वो कहते हैं कि अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही मानवता छिन गई है। अर्थात जो नफरत करता है उसके अंदर भी नफरत का बीज है, अर्थात वो भी कहीं ना कहीं गुलामी की जिंदगी में है, क्योंकि वो नफरत करेगा जबकि नेचुरल गुण नहीं है। और जिसका ऑपरेशन हो रहा है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, वो भी उसका कैदी है, अर्थात वो उसके द्वारा ऑपरेस्ट हो रहा है तो वो भी कैदी है और वो भी कैदी, दोनों को आज़ादी मिलनी चाहिए, नेल्सन मंडेला जी बताते हैं। तो दोस्तों हमने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपकी जो चैप्टर है आपका वो हमने फिनिश कर दिया है।